कि रुको नहीं, डरो नहीं, थको नहीं, अभी उड़ान बाकी है। रुको नहीं, डरो नहीं, थको नहीं, अभी उड़ान बाकी है। अभी तो हम न्यूज़ चैनल पर गए हैं, हम धरना पर जाएंगे, हम भूख हड़ताल पर जाएंगे, उससे नहीं हुआ तो हम बेल करवाने तो कभी नहीं जाएंगे। मुबारक महीने में, इस रमज़ान के महीने में ये कहाँ का इंसाफ है? हम जो एक गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ी के लिए, अति पिछड़ी के लिए आवाज़ उठाते हैं, आज उनके ऊपर ही ये मुसीबत आ पड़ा है कि राजद की सरकार गिर गई है। राजद की सरकार गिर गई है, ऐसा बोला? राजद का सरकार गिर गया है तो इसका मतलब है कि भाजपा की सरकार अब हम लोगों को जीने नहीं देगी। भाजपा की सरकार है, बिहार में बवाल है, खूब अत्याचार है और बरौनी थाना पर दलालों का बहार है। थाना इंचार्ज जो हैं वो ऑफिस में बैठे रहते हैं और आप अपने आवास पर बैठे रहते हैं और दलाल नाम चिन्हित करके बिना वजह के किसी भी प्रतिष्ठित लोगों के यहाँ पर आरोप लगा करके बिना जानकारी के, बिना इंक्वायरी के नाम दिया जाता है। दोस्तों, इस वक्त बेगूसराय बिहार के बथौली पंचायत में हम मौजूद हैं और एक वीडियो काफ़ी देख रहे थे, ट्रेंडिंग में FB पे नज़र आ रहा था। मैटर काफ़ी प्रशासनिक विभाग से रिलेटेड मैटर है। बेगूसराय ज़िले में राजद नेत्री भी हैं और राजद की सिपाही भी हैं और इन्हीं के पुत्र का नाम लड़ाई झगड़ों में इनके पुत्र का नाम आ गया और उनका बताया जाता है उनका हालाती रूप से थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा माइंड डिस्टर्ब चलता है, लेकिन पड़ोस में मार हुई, नाम इनके बेटा का आ गया। इन्होंने दौड़ बेरा करके जानकारी लिया कि हमारे पुत्र का नाम है और नाम कटवाने जब गई तो इनके साथ लक्ष्मी जी जो दरोगा हैं, जो केस की आयु हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, हम सीधा ही इनसे आप बात करेंगे। सबसे पहले आपका लाइव न्यूज़ भारत में बहुत बहुत स्वागत। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या हुआ पूरा घटना, कैसे है ना घटना ये हुआ कि दो भाई, दोनों चचेरे भाई हैं, आपस में दोनों भूमि विवाद था, रास्ते की ज़मीन के लिए जो है दोनों में मुठभेड़ हुआ और उसमें बथौली मौजे के सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे। उसमें मेरा बच्चा भी चला गया था। क्या नाम था आपके बच्चे? अरबाज खान उसका नाम है, जो मानसिक रूप से बीमार है। तो हम अब यही कहना चाहेंगे इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि भाजपा की सरकार है, बिहार में बवाल है, खूब अत्याचार है और बरौनी थाना पर दलालों का बहार है। बरौनी थानों पर दलालों का बहार है? क्या वहाँ बहुत दलाली चलता है? बहुत दलाली चलता है। कैसे? और थाना कहते हैं कि थाना इंचार्ज जो हैं वो ऑफिस में बैठे रहते हैं और आप अपने आवास पर बैठे रहते हैं और दलाल नाम चिन्हित करके बिना वजह के किसी भी प्रतिष्ठित लोगों के यहाँ पर आरोप लगा करके बिना जानकारी के, बिना इंक्वायरी के नाम दिया जाता है। अब बताइए कि जिस बच्चे के पास वर्दी पहनकर आने का अलाउ नहीं है, उस बच्चे को प्रशासन द्वारा टॉर्चर किया जाता है, जो कि पहले से मानसिक रूप से बीमार है, उसे डराया धमकाया जाता है और उसकी मां को भी ये कहा जाता है कि राजद की सरकार गिर गई है। राजद की सरकार गिर गई है, ऐसा बोला? राजद का सरकार गिर गया है तो इसका मतलब है कि भाजपा की सरकार अब हम लोगों को जीने नहीं देगी। हम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। अनावश्यक हम लोग जेल जाएंगे, अनावश्यक हम लोग प्रताड़ित होंगे, टॉर्चर होंगे और बिना वजह हम लोग का जो है परेशानी में डाल दिया गया है। इस मुबारक महीने में, इस रमज़ान के महीने में ये कहाँ का इंसाफ है? हम जो एक गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ी के लिए, अति पिछड़ी के लिए आवाज़ उठाते हैं, आज उनके ऊपर ही ये मुसीबत आ पड़ा है। क्या नीतीश के राज में प्रशासन काम सही से नहीं कर रहा है? अब तो हम यही कहेंगे इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने नीतीश कुमार जी को कि माननीय श्रीमान, आप जो है मेरी आवाज़ को अगर सुन रहे हैं तो अपने विधानसभा से ये पारित करें कि वर्दी पहनते समय ये शपथ लिया जाए कि हम लूट खसोट खूब करेंगे। लूट खसोट? हाँ, वर्दी के समय? वर्दी पहनते समय तो लोग ये शपथ लेते हैं ना कि हम हर दुखियारे के लिए सुरक्षा गार्ड बनकर खड़े रहेंगे, लेकिन अब ये शपथ ले लें कि हम जो है खूब अपना मनमानी करेंगे। लेकिन बात किया जाता है प्रशासन तो जनता की रक्षा के लिए होता है, तो हाँ, नहीं, ये तो सुना जाता था, हम लोग भी सुना करते थे पहले कि प्रशासन को लोग देखते थे कि पुलिस आई तो लोग डर से भाग जाते थे। अब तो पुलिस से लोग क्या बताएं, लगता है रिश्तेदार की तरह से उसे मुर्गा पहुंचाते हैं, मछली पहुंचाते हैं, खाना पहुंचाते हैं। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा ही होता है। इसलिए कि वो खुद शीशे के घर में रहते हैं तो उनको हमेशा डर रहता है कि कहीं मेरे शीशे के घर पर कोई पत्थर न चला दे, तो वो अपने सुरक्षा के लिए ऐसा काम करते हैं। अच्छा, जब अपने बच्चा को लेकर थाना पर गई तो वहाँ क्या क्या बात हुई? हम इंस्पेक्टर साहब को बताएं कि सर ये ऐसे ऐसे की बात है, तो इंस्पेक्टर साहब बोले कि आपकी केस की आयो जो हैं लक्ष्मी जी, उनका जो है ना
डिस्प्ले उड़ गया है। तो उस समय मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, तो हमको पता चला कि डीएसपी इंस्पेक्टर साहब जो है रंजन ठाकुर जी मेरे आवास पे आए हुए हैं। तो हम और भी गुस्सा हो गए कि भाई अब मेरा बच्चा तो ऐसे पहले से ही डरा हुआ है, जो मानसिक रूप से बीमार है अरबाज खान, वो तो पहले से भी डरा हुआ है, और फिर से वो कहीं ना डर जाए और भी ना कहीं बीमार पड़ जाए, इसलिए कि वो डिप्रेशन में है। तो हमको ये पता चला, तो फिर से हम इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन लगाए। तो इंस्पेक्टर साहब से हम ये सवाल किए, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास प्रूफ के तौर पर है। हम जानबूझकर इंस्पेक्टर साहब को ये किए कि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। हम इंस्पेक्टर साहब से जब पूरी बात हो गई तो हम उनसे ये सवाल किए कि इंस्पेक्टर साहब, आप तो बोले कि आपकी केस की आयु लक्ष्मी श्री का डिस्प्ले उड़ा हुआ है, तो आप डिस्प्ले उड़ी हुई मैडम को क्यों यहाँ आप रखे हुए हैं ड्यूटी पर? जो किसी प्रतिष्ठित लोग के यहाँ जाके आप जो है सो टॉर्चर करवाते हैं, तो वो उनको लाइन हाजिर कीजिए। तो वो इस बात पर कुछ नहीं जवाब दिए। इस बात का प्रूफ है मेरे पास। मतलब लक्ष्मी जो आयु है केस की, उसका डिस्प्ले उड़ा? हाँ, ये इंस्पेक्टर साहब बोले हैं कि उनका डिस्प्ले उड़ गया। खुद से इंस्पेक्टर? हाँ, खुद से इंस्पेक्टर साहब बोले हैं, उनका आवाज मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। अच्छा हाँ। अच्छा ठीक है, तो फिर आयु लक्ष्मी जी आपसे क्या बात हुई आपके बच्चा को लेके? हम उनको बता दिए कि मैडम आप भी महिला हैं, हम भी महिला हैं, मेरे साथ इस तरह का घटना हो गया है, मेरा बच्चा एक पहले से भी ख़त्म हो चुका है, हम भी बहुत परेशान हैं। अब महिला है, महिला का दर्द महिला समझती है। अच्छा हुआ आप ही केस की आयु बनी, आपसे कुछ बात करने में भी सहूलत होगा, अपना दर्द आपसे बांट सकते हैं। लेकिन हमको पता नहीं था कि वो हमको दलित दर बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। दलित दर? दलित दर, वो लक्ष्मी थी और हम दलित दर थे। अच्छा, मतलब नाम बड़े दर्शन छोटे? हाँ, उनका नाम जो है ना, नहीं आप गलत बोल रहे हैं पत्रकार महोदय। कहिए। नाम बड़े दर्शन छोटे नहीं, नाम बहुत अच्छे आदमी से उनका भेंट हुआ, वो थी लक्ष्मी और हम थे दलित दर। अच्छा, हाँ ऐसी बात है। हाँ, लक्ष्मी से लक्ष्मी को भेंट होता तो शायद उनके पॉकेट में 10,000 रुपया चला जाता। 10,000 ही क्यों? 10,000 रुपया, यही बात हुआ। 10,000 रुपया के लिए ही न खिसियाई हुई है मेरे ऊपर। अच्छा। मेरा बच्चा जब ठीक है, हम समझते हैं मेरा विपक्षी जो मेरे गोतिया से लड़ाई हुआ, वो भी मेरी बहन थी और वो भी मेरा देवर था, दोनों में झगड़ा हुआ, तो खिस में जो है मेरे बच्चा का नाम गलती से हो या खिस में हो नाम डाला गया, तो हम सोचे कि इंक्वायरी करवा के हम हटवा लेंगे, सुपरविजन होगा। लेकिन ये तो बिना इंक्वायरी के FIR हो गया। ये कहाँ का इंसाफ है? तरीका क्या कहलाता है? नियम पर चलिए ना भाई, पहले आप इंक्वायरी कीजिए। मुर्दा है, मुर्दा के नाम पर भी FIR कर दीजिए। अच्छा, जो मर गया उस पर भी FIR कर दीजिए। ऐसा होता है क्या? संदेश देना चाहेंगे जिला प्रशासन को? जिला प्रशासन को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप अच्छा किए, मेरे साथ जब ऐसा किए तो दलित और पिछड़ी और अति पिछड़ी के साथ क्या होता होगा, ये हमको सब अंदाज मिल चुका है। बेगूसराय के DM तुषार सिंगला को क्या संदेश देंगे हमारे माध्यम से? DM साहब से यही हमारा आग्रह होगा कि एक जनरल आदमी बनकर, एक आम आदमी बनकर, जैसे एक आम आदमी रहता है, लोकल आदमी, वो लोकल आदमी बनकर इंक्वायरी ले कि कहाँ क्या होता है। वो सायरन वाली गाड़ी में बैठेंगे, वो पीछे से बॉडीगार्ड लेके चलेंगे, तो लोग तो सतर्क हो ही ना जाएगा। हम चोर को कहेंगे कि हम चोरी पकड़ने आ रहे हैं, तो लोग क्या करेगा? सावधान हो। बस वो आए तो जनरल आदमी बनकर आए, ताकि वो पकड़ सके कि कहाँ क्या होता है, नहीं होता है। ऑफिस में बैठे रहेंगे, एक फरियाद लेकर जाएगा, आप इस टेबल पर से उस टेबल पर भेज दीजिएगा, तो ये जांच नहीं हुआ। अच्छा। जांच कीजिए, धरातल पर उतर कर जांच कीजिए। क्या उम्मीद रखते हैं, इंसाफ मिलेगा? अब तो मामला चल रहा है, न्यूज़ चैनल पर चल रहा है, सब लोग सब जगह देख रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि रुको नहीं, डरो नहीं, थको नहीं, अभी उड़ान बाकी है। रुको नहीं, डरो नहीं, थको नहीं, अभी उड़ान बाकी है। अभी तो हम न्यूज़ चैनल पर गए हैं, हम धरना पर जाएंगे, हम भूख हड़ताल पर जाएंगे, उससे नहीं हुआ तो हम बेल करवाने तो कभी नहीं जाएंगे। मतलब बच्चों का बेल कराने जो अनशन पे बैठ जाएंगे? हाँ, अनशन पर जाएंगे, भूख हड़ताल पर जाएंगे, उससे नहीं होगा तो हम वीडियो वायरल करके, इसलिए कि मेरा भी मानहानि हुआ है, हम वीडियो वायरल करके हम आत्महत्या करेंगे और आत्महत्या का आरोप हम लक्ष्मी मैडम पर पहुंचाएंगे। मतलब आप देखें, पूरी मामला पड़ोस में झगड़े होते हैं, लेकिन के बच्चे मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं, लेकिन के बच्चों का FIR में नाम आता है। जब इंक्वायरी के लिए मैडम वहाँ जाती हैं, राजद की नेत्री हैं, तो लक्ष्मी जी है वो जो आयोग केस की बनी है, तो इंस्पेक्टर साहब का कहना हुआ कि इनका डिस्प्ले उड़ा हुआ है। फिर डिस्प्ले उड़ा हुआ है तो फिर इनकी एक महिला शक्तिकरण की मुलाकात हुई, तो इन्होंने बात किया, तो इन्होंने कहा कि लक्ष्मी ने, वो लक्ष्मी है और मैं दलित दर हूँ। तो दलित दर मतलब वो लक्ष्मी इनसे
पैसे मांग की 10,000 की ना? जी 10,000 का रुपया मांग किया। तो हम तो दलितदार हैं, भिखारी हैं, हम तो लोग का सेवा करते हैं, हम कहाँ से हम लूट खटोस करेंगे? तभी ना हम किसी को कुछ देंगे। मांग किया तो हम तो दलितदार हैं, भिखारी हैं, हम तो लोग का सेवा करते हैं, हम कहाँ से हम लूट खटोस करेंगे? तभी ना हम किसी को कुछ देंगे। चलिए, इन्होंने 10,000 रुपया देने से इनकार किया। इनके बच्चों पे केस हुआ, सुपरविजन की ये लगातार मांग कर रही हैं। और इन्होंने कहा नीतीश कुमार के राज में, प्रशासन के थानों में दलालों का अड्डा पूरी तरीके से बन चुका है। और ये अपने इंसाफ के लिए इन्होंने ये भी कहा, अगर मुझे, हमारे बेटे को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, उससे नहीं होगा तो हम अपने आत्मदाह कर देंगे। सबसे बड़ी खबर, इनको तो इंसाफ दिलाने के लिए जो लोग हैं आगे आएँ और इनके केस का सुपरविजन हो। इनके आयु आके क्षेत्र में सुपरविजन करके इनका जो उचित सच्चाई है उसको सामने में उजागर करे। बाद बाकी आपने पूरा बयान सुना, जो वीडियो में आप देख रहे हैं, तो पूरा कमेंट में आप लिखेंगे क्या आपकी क्या राय है। बाद बाकी फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को शेयर करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।